हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है के एन मौर्य क्लासेस में। आज क्लास 10 में फिर से फिजिक्स की क्लास चलेगी। इससे पहले आप लोगों का आज बसंत पंचमी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। सरस्वती माता आप लोगों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और आप लोग मन से पढ़ें और एग्जाम में पास हों। ठीक है, और सब लोग नहा के पूजा कर लेंगे। ठंडी में नहा लेना चाहिए, ठीक है ना। सब लोग नहा के थोड़ा बहुत पूजा कर लेना सरस्वती माता का और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। आप लोगों सबके टॉपिक से ये निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे सुने रहेंगे तो आप लोग जब 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे एक बार सुने रहेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखेंगे, इसमें हम दो पोर्शन ले लेते हैं, दो माध्यम लेंगे हम इसमें। ठीक है, एक तरफ एयर, एक तरफ ग्लास। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा देने के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें एक अविलंब खींच लेते हैं पहले ही। ठीक है, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में देख लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन हम कहते हैं किसे हैं? ये सिंबल ग्लास का है, ठीक है ना, कांच का ये सिंबल होता है। ऊपर हवा है, नीचे कांच है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन की हम परिभाषा कैसे देंगे? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में कुछ कंडीशन ऐसी होती है, प्रकाश की किरण जो होती है वो अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इसकी दो कंडीशन होती है। पहला तो ये कि देख लीजिए, ऊपर एयर ले रहे हैं, नीचे ग्लास ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे है, ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है। प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से, एयर क्या है? एक विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है, इसको पहले हम समझते हैं। विरल का मतलब होता है जिसके बीच के अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठीक है, सघन, उससे सघन का मतलब क्या होता है? जिसके अणु उसकी तुलना में पास पास होते हैं। ठीक है, ये एक विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब होता है कोई भी ऐसा माध्यम, ठीक है, जिसमें प्रकाश की कोई भी ऐसा माध्यम जिसमें उसके बीच के अणु, उस माध्यम के जो अणु होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है, उसको हम विरल माध्यम बोलेंगे। विरल माध्यम की तुलना में अगर हमारे अणु पास पास होते हैं तो उसकी तुलना में हमारा वो दूसरा माध्यम जो रहेगा वो सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, ये माध्यम सघन माध्यम कहलाएगा। ठीक है, सघन, विरल का मतलब होता है दूर दूर, सघन का मतलब होता है पास पास। ठीक है, अब देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, एयर हमारा क्या है? विरल है, और हमारे ग्लास क्या है? सघन माध्यम है। ठीक है, क्योंकि एयर में के बीच के जो अणु होंगे वो दूर दूर होंगे, लेकिन जो हमारे कांच के बीच के अणु होंगे वो पास पास होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा कांच सघन माध्यम है और एयर विरल माध्यम है। अब देखेंगे इस फिगर में, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, तथा प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से
विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, दो कंडीशन है, एक आई है, ये आर है। इसमें भी जैसे हम परावर्तन में पढ़े थे, आने वाली किरण को आपतित किरण, और सीधे परावर्तन में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश किरण एक माध्यम से आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद सीधे जा रही है, उसी में इंटर करते हुए जा रही है, न कि उसी माध्यम में वापस चले जा रही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक है, इसको देख लीजिए, यहाँ पे समझ में आया कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, और यहाँ पे एक ही माध्यम में प्रकाश की किरण रहती थी। ठीक है, दूसरे माध्यम में नहीं जाती थी। अब देखिए इसमें क्या है, हमने देखा कि अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन के में क्या क्या कंडीशन होती है। अपवर्तन में ये होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, दोनों कंडीशन है। अब इसमें क्या होता है, जो आने वाली किरण होती है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। ये जो किरण होगी ये आपतित किरण कहलाएगी। ठीक है, ये जो किरण होगी अपवर्तित किरण कहलाएगी, अपवर्तित किरण। ठीक है, और इसमें क्या होता था, दर्पण में होता था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, लेकिन यहाँ पे परावर्तन नहीं हो रहा, अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपतित किरण होगी और अपवर्तित किरण होगी, और इसमें आपतन बिंदु होगा। ठीक है, और अभिलंब होगा, सब कुछ वही रहेगा, बस अपवर्तित किरण हो जाएगी इसमें। ठीक है, ये आपका अभिलंब। ठीक है, अब देखिए इसमें समझ लीजिए फिर से एक बार सभी डिफिनेशन फिर से सुन लीजिए। अपवर्तन की, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विरल से जब सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कोई नियम है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन के नियम में, प्रकाश के परावर्तन के नियम में हमने कुछ पढ़ा था। हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आप लोगों को सिर्फ नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका यूज आप लोगों के इंटर वगैरह में होगा, एक बार सुने रहेंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो क्लास में थोड़ा पोजीशन आप लोगों की बेहतर हो जाएगी, इसलिए इसको भी इग्नोर मत कीजिएगा, इसको भी मन से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। अपवर्तन का नियम होता है, अपवर्तन का पहला नियम क्या होता है, चलिए देखिए अपवर्तन का पहला नियम क्या होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, जो आपतन बिंदु और अभी हमने लंब डाला उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। ये आपका आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आर होगा। ठीक है, ये आपका एयर है, ये ग्लास है। अपवर्तन का पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, अपवर्तन का पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में होंगे। ठीक है, यह आपका पहला नियम हो जाएगा। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई की ज्या का मतलब होता है साइन, आपतन कोण आई की ज्या अपवर्तन कोण आर की ज्या के अनुपात के अनुक्रमानुपाती होता है। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आई आर की ज्या नियतांक होता है, साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, साइन आर
इक्वल टू नियतांक, नियतांक को हम n से दिखाते हैं, ये आपका दूसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, ये अपवर्तन का दूसरा नियम हो जाएगा। अपवर्तन का पहला नियम समझ में आया, दूसरा नियम समझ में आया, इन दोनों को नोट कर लीजिए। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो ये नियम दूसरा होता है इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा क्रांति कोण। थोड़ा बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें नहीं बताएंगे हम, थोड़ी बहुत चीज़ें ही बताएंगे। इसमें देखेंगे अब क्रांति कोण। क्रांति कोण देख लीजिए, क्रांति कोण किसे कहते हैं, क्रांति कोण को भी समझ लीजिए। क्रांति कोण कहते किसे हैं? एक माध्यम हम ले लेंगे ग्लास, सघन माध्यम, दूसरा माध्यम ले लेंगे एयर, विरल माध्यम। फिर ऐसे ही हम फिगर बना लेते हैं, तीन फिगर ऐसे बना ले रहे हैं। ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये आपका ग्लास हो गया, ये एयर हो गया, ये आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण आर। ठीक है, अब देखिए इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे। आपतन कोण आई और ये आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा आर, 90 डिग्री। ये दोनों एक ही पर आएंगी, सिर्फ इसको हम अलग अलग दिखाएं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे कि क्रांति कोण की कंडीशन क्या होती है। इसके बाद है अपवर्तन के बाद क्रांति कोण। क्रांति कोण हम कहते किसे हैं, तो परिभाषा इसकी पहले देख लीजिए। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, क्रांति कोण की परिभाषा देख लीजिए। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कंडीशन क्या क्या होगी, कैसे 90 डिग्री होगा वो चीज दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये आपतन कोण आई का मान 40 डिग्री है। ठीक है, ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री कर देते हैं, इसको 60 डिग्री कर देते हैं, इसको अब 60 डिग्री कर दे रहे हैं, इसको 90 डिग्री कर दे रहे हैं। अब देख रहे हैं कि इसमें कंडीशन क्या क्या हो रही है। कंडीशन इसमें क्या हो रही है, जैसे मान लीजिए कि हम आपतन कोण लिए 40 डिग्री का, तो अपवर्तन कोण 50 डिग्री बना, क्योंकि ये अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर हटती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ कंडीशन। इसमें देखिए अब क्रांति कोण समझिए। परिभाषा हमने क्या बोला है, क्रांति कोण का सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको हम बोलेंगे क्रांति कोण। ठीक है, अब देखिए सघन माध्यम में जैसे आपने लिया 40 डिग्री का आपतन कोण, विरल माध्यम में उसके लिए बना 50 डिग्री का कोण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर आपतन कोण को, इस किरण को थोड़ा सा और इधर से लेके जाएंगे। अब 50 डिग्री पे लेके जा रहे, थोड़ा सा इधर कर दिए, तो 50 डिग्री के लिए किए तो क्रांति आपतन कोण का मान बढ़ाया था, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा, 60 डिग्री हो गया। फिर हमने क्या किया, अपवर्तन कोण का मान और आपतन कोण का मान हमने 60 डिग्री बढ़ा दिए, 60 डिग्री कर दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया और किरण को और इधर खींच दिए, तो उसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। तो हम परिभाषा पढ़े हैं, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण क्या है, 60 डिग्री है, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रांति कोण। तो मतलब क्रांति कोण ये 90 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री हमारा क्रांति कोण होगा। क्यों,
क्योंकि इसी के लिए 60 डिग्री के लिए हमारा अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस 60 डिग्री को हम बोलेंगे क्रांति कोण। लेकिन क्रांति कोण का मान यहाँ पे होता है, क्रांति कोण का मान होता है 41 डिग्री 49 मिनट, ठीक है। क्रांति कोण का मान 41 डिग्री 49 मिनट होता है तथा जलवायु के लिए इसका मान होता है 48 डिग्री 39 मिनट, ठीक है। कांच वायु के लिए इसका मान क्या होता है, कांच तथा वायु, कांच तथा वायु के लिए इसका मान होता है 41 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। तथा जलवायु के लिए क्या होता है, जलवायु के लिए इसका मान होता है 41 डिग्री, ठीक है। जलवायु के लिए इसका मान होता है 48 डिग्री, ये 49 मिनट होता है, ठीक है। कांच तथा वायु का जो मान होता है वो 41 डिग्री 49 मिनट होता है और जलवायु का जो मान होता है वो 48 डिग्री 39 मिनट होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि अपवर्तन आप लोगों के टॉपिक से निकाल दिया है, इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाएगा। क्रांति कोण जिसको समझ में ना आया वो कमेंट करके बता देगा, तो क्रांति कोण हम दोबारा बता देंगे। एक बार फिर से क्रांति कोण सुन लीजिए। सघन माध्यम में बना हुआ अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे समझने के लिए हम बनाए हैं, मान लीजिए 40 डिग्री का अपतन कोण ले रहे हैं तो अपवर्तन कोण का मान 50 डिग्री हो रहा है। अब हम आपतन कोण का मान 50 डिग्री कर दिए, थोड़ा सा और किरणों को बढ़ा दिए, बीच का आपतन कोण का जो मान था उसको हमने और बढ़ा दिया, तो हमारा अपवर्तन कोण का मान बढ़ गया। फिर हमने क्या किया, आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया, तो हमारे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो जिस कोण के लिए हमारा अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा उस कोण को हम क्रांति कोण बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्रांति कोण 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको इतना नोट कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मन से पढ़िए। हमेशा हम बोलते हैं वीडियो में कि मन से पढ़िए, क्योंकि अगर आप लोगों का एग्जाम, क्योंकि आप लोगों का 7 तारीख से स्कूल भी खुल जाएंगे, तो आप लोगों का स्कूल जब खुल जाएगा तो एग्जाम गारंटी के साथ होगा। और आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों का एग्जाम होगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों को प्रमोट होना है, तो प्रमोट होने के चक्कर में मत पड़ा रहिए, आप लोग मन से पढ़िए और तैयारी एकदम रखिए पूरी की पूरी। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।